गुड मॉर्निंग, सबल खैर, लव यू ऑल। जैसा कि यार आप सब जानते हैं कि कैलिफोर्निया स्टेट में लॉस एंजल्स सिटी में आग लगी और आग काफ़ी भड़क उठी और आग फैलते फैलते रेजिडेंशियल एरिया में पहुंची और घर और बिल्डिंगें तकरीबन लगभग 1000 से 1500 बिल्डिंग और घर जो है ना जलकर राख हो गए। लोग बेरसर और सामान हो गए, बैठे बिठाए उनके घर छिन गए। जानी और माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। जो एस्टीमेट अभी तक लगाया गया तकरीबन 150 से 200 बिलियन डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है। ये एक रफली आइडिया, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। दुआ यही है कि अल्लाह ताला उन सबको इस आजमाइश से जल्द निकाले और अल्लाह ताला उन सब के हाल पे रहम करे। अब दूसरी बात, आजकल सोशल मीडिया पे जो एक तूफान बदअखलाकी चला हुआ है और हमारी कम्युनिटी स्पेशली बड़े भंगड़े शंगड़े डाल रही है इस आग के ऊपर के दूसरों की आग के ऊपर, दूसरों के घरों में आग लगाने वालों के घर में जब आग लगती है तो कैसा महसूस होता है। मैं मानता हूँ कि जो गजा में जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो भी ठीक नहीं है, वो भी जस्टिफाई नहीं है, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये लोग वहाँ पे जाके नहीं लड़ रहे, ये उनकी आवाम है। ठीक है, आवाम अपनी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करती है। हम भी जैसे भी हैं, हमारे साथ भी जितना मर्जी पाकिस्तान में जुल्म होता है तो एंड पे क्या होता है, जब हम बाहर की किसी भी कम्युनिटी के साथ जाकर बात करते हैं हम अपनी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को हम गालियां निकालनी नहीं शुरू करते। जब कुस्तुनतुनिया फतह हुआ था तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब किले के अंदर दाखिल हुए कुस्तुनतुनिया में, तो उधर की जो आवाम थी, उधर के लोग थे, वो अपने हुक्मरानों को सपोर्ट करते थे जो उनके खिलाफ जंग लड़ रहे थे। लेकिन जब वो फतह हो गए तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अंदर जाके कत्ल आम या उनको काटना नहीं शुरू कर दिया, बल्कि उनको प्रोटेक्ट किया, उनको उनकी जानो माल की हिफाजत की, उनको क्या कहते हैं, उनके मजहबी आज़ादी दी। तो उनके हुस्न अखलाक देख के तो फिर कुछ लोग जो मुसलमान हुए और कुछ नहीं भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोटेक्शन दी सबको, बच्चों को, बूढ़ों को। अब आप लोग कहेंगे कि भाई तुम्हें आज बड़ी चुभन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई मुझे चुभन नहीं हो रही है, बात यह है मैं हक और सच की बात करता हूँ, जो कि लोग ना सुनना पसंद करते हैं ना कहना पसंद करते हैं। ठीक है, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन है सच है। अब बात करते हैं हम कि जिसका लोग कह रहे हैं जी कारमा, ये कारमा हुआ है। बेसिकली कारमा होता क्या है? कारमा ये होता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो आया कि ये जो आग लगी है ये कारमा है या ये आजमाइश है? हम कहते हैं जी गजा में जो कुछ हो रहा है वो ये लोग कर रहे हैं, वो ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरियां कर रही हैं। हमारी मुस्लिम कंट्रीज जितनी इकट्ठी कर लो, जितनी भी दुनिया में है, हमारे पास क्या कुछ नहीं है। पैसे की कमी है क्या? मिनरल्स की कमी है क्या? रिसोर्सेज की कमी है? किस चीज की कमी है हमारे पास? क्वांटिटी कम है, तादाद कम है, हमारी मैन पावर कम है, हमारी क्या कमी है? हमारे में कमी कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने हर चीज हमें दी है। हमारे में कमियां पता क्या है? हमारे में यूनिटी नहीं है, हमारे में करप्शन ज्यादा है, हमारे में ईगो है, हमारे में गरूर है। ठीक है, हम इंसाफ नहीं करते, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है अल्लाह ताला ने फिरौन को क्यों छूट दी थी? फिरौन को अल्लाह ताला ने इसलिए छूट दी थी कि वो अपनी कौम में इंसाफ करता था, और जब उसने इंसाफ खत्म किया अल्लाह ताला ने उसे कैसा गर्क किया। हम बनी इसराइल की तरह हो गए हैं कि सब कुछ अल्लाह ताला करें और हम चुपचाप बैठ के हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और तमाशा देखते रहे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कभी नहीं होता। आज हम गजा के लिए प्रोटेस्ट कर देते हैं जी, क्या किया है? मजम्मत कर दी है, करारदाद मजम्मत की उठा के रख दी है यूएन में। क्या किया जी? पीसफुल प्रोटेस्ट कर दिया है। और पीसफुल प्रोटेस्ट पता कैसे हो रहा है आजकल? डोल डमक्के बजा बजा के रोड पे जाते हैं और लड़कियां लड़के सब मिलके फ्री फ्री पैलेस्टाइन डम डमा डम डम, ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाशा लगाया हुआ है। हाँ, 2 घंटे का प्रोटेस्ट होता है, मौज मस्ती करते हैं, फिर अपने इधर उधर तितर हो जाते हैं। जो क्या मुझे एक बात बताओ, ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, ये जो मजम्मतें कर रहे हैं, इन सब का क्या निकला? आउटकम क्या निकला? अगलों ने ये प्रोटेस्ट की फ्रूट चाट, ये मजम्मत के बर्गर, ये उठा के सीधा हमारे सर पे मारे हैं। इसका कोई हल नहीं। उन्होंने जो करना था वहां पे वो कर लिया। ठीक है, आप लोग चिल्लाओ, जो मर्जी करो,
कोई आपकी आवाज क्यों सुने भाई? आप में है क्या? आपकी औकात क्या? हमारी बताओ, हमारी औकात क्या है? हमारी आवाज कोई क्यों सुनेगा? हम किस काबिल है? देखो, जो बराबर के लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे की बात सुनते हैं। जो आप काम पे देख लो, जो बॉस हो, जो बड़ा बॉस होगा ना, वो अपने लो लेवल एम्प्लॉय की बात क्यों सुनेगा? वो कहेगा जाओ हमारे छोटे मोटे मैनेजर से बात करो, और इसको पैसा वैसे ही चाहिए होगा, दो। अब जो ये लेवल का बंदा है ना, बॉस लेवल का, वो दूसरे बॉस से ही बात करेगा ऐसे इक्वालिटी पे, ठीक है? तो ये भूल, आप क्यों अपने आप को समझते हो कि आप बहुत बड़ी तोप हो? कुछ भी नहीं है हम। क्या है हम लोग? IMF के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, पैसा मांगते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। कभी अपने ऊपर भरोसा किए? हमारे लीडर, हमारे हुक्मरान कहते हैं भाई हम वेंटिलेटर पे लगे हुए, जब तक इनकी मदद नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर भाई जिनसे पैसा लेते हो वो जूते भी मारे, तो हमें क्या है? हमें किस चीज की दर्द होनी चाहिए? बेसिकली हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलाम बन गए हुए हैं ना। रोते रहते हैं, गिरते रहते हैं इनके सामने, गिरते पड़ते रहते हैं। तो भाई जिनके सामने गुलामी करते हो, जिनकी गुलामी करते हो, जिनके सामने गिरते पड़ते हो, अगर वो फिर थोड़े बहुत छित्तर भी मारते हैं तो कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जब आप रास्ते से भटक जाओगे, जब दीनी तालीमात से भटक जाओगे, कुरान मजीद से भटक जाओगे, नबी की तालीमात से भटक जाओगे, नबी के रास्ते से भटक जाओगे, तो मैं आप पे वो लोग मुसल्लत करूंगा जो आपको छितर परेड भी करेंगे, आपकी एक साइड से मरम पट्टी भी करेंगे, इधर से चपेड़, इधर से प्यार। तो वही हमारे साथ हो रहा है भाई। तो किस चीज के लिए रोना? किस चीज के लिए भंगड़े डालना? किसी की आफत में खुश हो रहे, यही हमारा काम है बस। हमारे पास इतना वेला टाइम है कि हम कोई यहाँ पे दो मुर्गे लड़ रहे हो ना, पैसे दो मुर्गे, दो रोस्टर लड़ रहे हो, तो हम उनका तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे। और भाई हम एक मुल्क, एक अवाम एक नहीं बन सकते। तो ये जितनी इस्लामिक कंट्री हैं ये एक हो सकती हैं? सबकी ईगो इतनी है? आप बताएं ना कि इतने इतने पैसे वाले मुल्क हैं, अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं। कोई भाई बुर्ज पे बुर्ज बनाई जा रहा है, बुर्जों की दौड़ लगी हुई है, ठीक है, अयाशियों पे दौड़ लगी हुई है। हरमैन शरीफैन के पास आप लोगों ने जुए का अड्डा खोल दिया। ये इस्लाम को बचाने की ये तरकीबात है ना, ये इस्लाम को बचाया जा रहा है। फिर हजाजे मुकद्दसा में आप डांस, फहाशी के डांस क्लब के, यानी फहाशी के अड्डे बना दी भैया आपने। कंसर्ट करवा रहे हैं वहां पे, नंगा नाच करवा रहे हैं वहां पे आप। ये इस्लाम बचा रहे हैं आप? इस इस्लाम, इस मुसलमानों, ये मुसलमान होने का आप दावा करते हैं? कहते तो बड़ा कुछ है भाई, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा। मुस्लिम उम्मा क्या है? मुस्लिम उम्मा वो थी जो रोमियो से लड़ी थी, बाजंतीनियों से लड़ी थी। और ये नहीं कि उनके पास तादाद थी, जज्बा था, दीन था, ईमान था, और सच्चे लोग थे। हमारी तो आजकल करप्शन ही देख लो आप। हमारे लीडर इतने इतने महंगे गाड़ियां, इतनी इतनी महंगी गाड़ियां, डिजाइनर ड्रेसेस, डिजाइनर बैग, ग्लासेस डिजाइनर। मैंने खुद भी मतलब ग्लास लगाए हुए हैं, लेकिन मेरा लेवल और उनके लेवल में तो बड़ा फर्क है भाई। मैं तो फिर चलो बोल रहा हूं, लेकिन कुछ सहाफी हैं, कुछ जिनको बोलना चाहिए, जिनकी ड्यूटी है, वो ही नहीं बोलते भाई। मेरे आपके बोलने से क्या होता है? मेरी तो आवाज किधर तक पहुंचेगी? पहुंचती है अभी कि नहीं पहुंचती, ये तो मैं अपने दिल की बड़ास निकाल रहा हूं अभी। लेकिन कहने का मतलब है, गजा में, पैलेस्टीन में, कश्मीर में, या कहीं भी हम लोग जहां पे पिस रहे हैं, वो किसी और की गलती नहीं है, वो गलती सरासर हमारी है। जब अल्लाह ताला ने इतना कुछ हमें दिया, हमने अपने दिफा के लिए क्यों कुछ नहीं बनाया? हमने अपने आप को यहाँ पे क्यों रखा? हम यहाँ पे क्यों नहीं आए? इकोनॉमी हमने क्यों स्टेबल नहीं की? हमने अपने आप को डेवलप क्यों नहीं किया? हमने यानी दिफा के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से हम खुद कफील क्यों नहीं हुए? हम क्यों दूसरों पे डिपेंडेंट रहे? क्या हमारे पास दिमाग की कमी थी? नहीं भाई, हमारे ही पुराने इंजीनियर और साइंटिस्ट की फिलॉसफी और उनके तजर्बात लेके वेस्टर्न दुनिया यहाँ तक पहुंची है, और हमने अपने ही सोर्सेस को तबाह बर्बाद कर दिया। हमने अयाशी को ज्यादा तरजीह दी। हमने कहा सोए रहो, दिल्ली अभी बहुत दूर है, उसी में ही लगे गए। दिल्ली दूरस कहते रहे और दुनिया फतह कर चुकी। हम लोग अभी वही लाते खा 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 उस साल पे पहुंच गए हैं कि कोई हमें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है भाई। हमें लोग पता नहीं किस किस नाम से जानते हैं, दाढ़ी रख के हो या पगड़ी बांध के हो, लोग वैसे ही समझते पता नहीं क्या आगे।
और दूसरी बात, यूनिटी देख लो, हर दूसरे आदमी पे तो हम फतवा लगा देते हैं, वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर है। हर एक को तो करेक्टर सर्टिफिकेट हमने हाथ में रखा हुआ है। भाई हम होते कौन है किसी को करेक्टराइज करने वाले या किसी को हम फतवा लगाने वाले? पहले खुद तो सही हो जाओ। तो मुसलमानों को अगर आप समझते हो कि हमारे पे जुल्म बंद हो, दुनिया हमसे इज्जत से बात करें, तो पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना खुद सीखनी चाहिए हमें। कहते हैं ना कि शेर, जिसने ये सेट किया था, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। वो बंदा खुद मैदान में आके लड़ा था, बादशाह था वो भी, लेकिन उसने अपने साथियों के साथ लड़ना पसंद किया। उसने कहा क्या हो गया, क्या हो जाएगा, मरना तो सब ने, जाना तो एक दिन सब नहीं है, लेकिन अपनी इज्जत के साथ तो नहीं था ना खेला वो। हम लोग यहाँ पे रोते रहते हैं, भाई कोई बचाओ हमें आके, कोई बचाओ हमें आके। आप लोग क्या हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं? भाई कोई आपके घर में आके घुसता है तो आप क्या हमसाये को जाके बोलोगे भाई मुझे बचाओ? या आप रोड पे आके ढोल बजाओगे, फ्री फ्री माय होम डम डमा डम डम, फ्री फ्री माय होम डम डमा डम डम, तो वो छोड़ के चला जाएगा? ऐसा नहीं होता दुनिया में मेरी जान, मेरे भाइयों, मेरी देखने वालों, जो भी हो वेले हो, ऐसा नहीं होता दुनिया में। दुनिया में रहने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है, जोश दिखाना पड़ता है, जज्बा दिखाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपनी इज्जत नफ्स इस्लाम की वापस चाहिए ना, तो पहले हम खुद इस्लाम की इज्जत करें। मुस्लिम होने पे पहले हमें खुद फख्र होना चाहिए, और फख्र होने के लिए सबसे पहले हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। स्पेशली ये जितनी इस्लामिक कंट्री हैं, ये सब यूनाइटेड हों, ठीक है? अपनी एक आवाज बनाए, मुंह से नहीं, जुबान से नहीं, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं। वो भाई छोटी छोटी कंट्रियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ सुपरमेसी के लिए खड़ी हुई हैं, इतनी अकड़ है क्या है हम? बताओ। लीबिया खत्म हो गया, सीरिया खत्म हो गया, इराक खत्म हो गया, फिर भी अकल नहीं आई। इतने इतने बड़ी कंट्रियां और लीडर देखो इतने बुजदिल कि मुंह से आवाज नहीं निकलती उनके। बने हुए जी मुस्लिम उम्मा, OIC। OIC पता क्या है? वो जैसे कहते हैं OIC, मुझे नहीं पता, ये जब बंदा दुख में कहता है। तो लिहाजा बजाय इसके कि हम किसी के घर में आग लगे तो उसके ऊपर फालतू की रोटियां सेकें, जरा सोचो कि हमने अपने आप को सुधारना कैसे है। किसी की आग पे भंगड़े डाल के हम सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे, या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगे। अगर किसी के घर में आग लगी है तो उसके ऊपर जश्न मत मनाओ, क्योंकि वो आग कल को आपके घर में भी लग सकती है। तो बजाय इसके कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के कांधे इस्तेमाल करें, हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठानी चाहिए, और हमें आगे बढ़ के सारे मसाइल को फेस करना चाहिए। फिर जाके कहीं हम आगे बढ़ेंगे और हम कोई एक अच्छी नेशन कहलाएंगे। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और मेरी बातें काफी ज्यादा कड़वी होंगी आज, तो कड़वी लगी भी होंगी, लेकिन अगर आपको सच्ची लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगर ना भी सच्ची लगी हो फिर भी मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत पसंद आई हो वीडियो तो घंटी का बटन भी दबा देगा और अंगूठे को भी नप दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।